नमस्कार दोस्तों, अगर आप LIC का जीवन साथी प्लान 888 लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इस प्लान में आपको नॉमिनेशन के क्या रूल्स देखने को मिल जाते हैं। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि नॉमिनी इस पॉलिसी में कौन होगा, फर्स्ट पर्सन की डेथ के बाद क्लेम किसको मिलेगा या सेकंड पर्सन की डेथ के बाद क्लेम किसको मिलेगा, या फिर दोनों व्यक्ति की एक साथ डेथ हो जाती है तो उस केस में पैसा किसको मिलेगा। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में नॉमिनेशन के रूल्स को समझते हैं। तो यहाँ पर LIC जीवन साथी प्लान एक जॉइंट लाइफ प्लान है। इस प्लान में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही व्यक्ति इंश्योर्ड होते हैं। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि एक लाइफ एश्योर्ड दूसरे लाइफ एश्योर्ड का नेचुरल नॉमिनी होता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नॉमिनी ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ ने पॉलिसी ली है और उनमें से किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट ऑटोमेटिकली सर्वाइविंग पर्सन को मिल जाता है, या हम कह सकते हैं जो व्यक्ति जीवित रहता है उसको ये अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नॉमिनेशन के लिए पॉलिसी लेते टाइम हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर पॉलिसी लेते समय हस्बैंड और वाइफ को मिलकर एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। ये नॉमिनी वो व्यक्ति होगा जिसे पॉलिसी का पैसा मिलता है अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ की एक साथ डेथ हो जाती है। या फिर सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन की डेथ हो चुकी है और सेकंड पर्सन जीवित था, लेकिन सेकंड पर्सन की भी डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो उस केस में भी जो पॉलिसी का पैसा होगा वो नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ पर ये दो केस ऐसे हो सकते हैं जिनमें नॉमिनी को पैसा मिलेगा, इसीलिए पॉलिसी में पॉलिसी लेते टाइम नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है। अब यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि फर्स्ट पर्सन की डेथ होने के बाद क्या हम नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो जो भी सर्वाइविंग पर्सन है या स्पाउस है वो अपनी पॉलिसी में नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनको ऑप्शन मिलता है जब वो चाहे अपनी पॉलिसी के नॉमिनी को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब भी ये आप पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना होगा जो कि होता है जॉइंट डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पर LIC ने इस प्लान के लिए एक स्पेशल जॉइंट डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन फॉर्म भी रखा है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉलिसी इशू करते समय दोनों लाइफ एश्योर्ड को इस फॉर्म पर साइन करना होता है। इस फॉर्म में नॉमिनेशन की डिटेल्स भी मेंशन की जाती है। तो ये फॉर्म फिल करके हस्बैंड और वाइफ जॉइंटली अपने नॉमिनेशन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के जीवन साथी प्लान के नॉमिनेशन रूल्स के बारे में जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।